Good morning, sir. Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Which means 3 plus 3, 6 by 2, which is 3. So between two irrational, this gives you a rational number, which is not acceptable. ठीक है? अब हम क्या करते हैं? अब हम क्या बोलते हैं? देखो, मुझे एक चीज बताना आप, जो a plus b by 2 हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि a plus b by 2 will always be rational or irrational. We cannot say anything. That purely depends upon the numbers. अच्छा, अब हम दूसरी क्या चीज बोल सकते हैं भाई, एक a है मेरे पास और एक b है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो नंबर हमेशा लाई करेगा, तो वो दूसरा क्या लाई कर सकता है? वो लाई कर सकता है अंडर रूट ऑफ ए बी। ये हम कैसे बोलते हैं? तो मैंने क्या किया, तो एक नंबर a ले लिया, एक नंबर b ले लिया, तो अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी, तो क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ a इंटू बी जब मल्टीप्लिकेशन किया तो जो ऑर्डर मेरे पास आ जाएगा वो ऑर्डर 2 आ जाएगा। भाई इसका पावर 1 था, इसका पावर 1 था, तो नेट जब मल्टीप्लिकेशन किया तो पावर 2 नेट हो गया। बट जब मुझे इनको कंपेयर करना है आपस में, तो मैं बोल सकता हूँ आई हैव टू मेक देम पावर 1, सो दिस विल बिकम ए बी का स्क्वायर रूट। ठीक है, आई गेस आई एम क्लियर। ठीक है, यस प्रशभ। सर a plus b by 2 से उधर से वापस समझाओ। a प्लस बी बाई 2 कभी भी a और b के बीच में इरेशनल नंबर ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम ये बोलना चाह रहे हैं। a और b के बीच में a प्लस बी बाई 2 हमेशा रेशनल होगा या इरेशनल होगा, वो डिपेंड करेगा a और b के ऊपर। एक केस मैंने आपको ऐसा बता दिया जो रेशनल प्रूव हो गया, ठीक है, तो हमने ये वाली जो कंडीशन थी कि इरेशनल है वो तो हमने डिस्कार्ड कर दिया। यस दीप। सर ये रूट ए बी कैसा है वो एक बार वापस बताओ क्या? देखो मैं इसको फिर से तुमको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मैं इसको इरेज कर देता हूँ पूरे पार्ट को। ये आई गेस ये सब क्लियर है आपको। इसको हम एक बार हटा देते हैं कि a प्लस बी बाई 2 क्यों नहीं होगा, वो तो क्लियर है ना आपको। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या बोलते हैं देखो एक चीज और भी होती है। मान लो अंडर रूट ऑफ a का होल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस अंडर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर है, -2 अंडर रूट ऑफ a अंडर रूट ऑफ b। ठीक है, ये क्या होता है? रूट ऑफ a माइनस ऑफ रूट ऑफ b का होल स्क्वायर होता है। अब किसी का भी हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हम बोल सकते हैं स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ग्रेटर देन 0? ठीक है, किसी का भी स्क्वायर 0 से छोटा नहीं हो सकता, तो मैं बोल सकता हूँ रूट ऑफ a माइनस ऑफ रूट ऑफ b। ठीक है, सॉरी, इस स्टेप को मैं उल्टा अब लिखता हूँ। देखो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस 2 रूट ऑफ ए बी is greater than or equal to 0. So I come to know that a plus b is greater than 2 root of ab. So I come to know that a plus b by 2 is greater than or equal to root of ab. ठीक है, a plus b by 2 जो है वो रूट ऑफ ए बी से तो बड़ा ही है। हाँ, अब मुझे एक चीज बताओ आप, एक नंबर है a, एक नंबर है b, इन दोनों के बीच में a प्लस बी बाई 2 रहा होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलता हूँ, a है b है, a प्लस बी बाई 2 इनके बीच में है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रूट ऑफ ए बी भी अब इनके बीच में रहा होगा। ठीक है, देखो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, उसके पीछे रीजन है। a प्लस बी बाई 2 और रूट ऑफ ए बी, अब a प्लस बी बाई 2 तो इरेशनल नहीं हो सकता, लेकिन रूट ऑफ ए बी इरेशनल हो सकता है। ठीक है, और रूट ऑफ ए बी इरेशनल होगा ही होगा। क्यों? a इरेशनल है, b इरेशनल है, तो इरेशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल या रेशनल हो, लेकिन जब मैं उसका स्क्वायर रूट करूंगा तो इरेशनल होगा ही होगा। ठीक है, इरेशनल का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा, रेशनल का स्क्वायर रूट करूंगा तो इरेशनल होगा।
ओके, यस दी, यस सर। ठीक है, इसको एज अ रिजल्ट ही डायरेक्टली आप याद रखेंगे। ए और बी के बीच में अगर कोई बोलता है कि रेशनल नंबर इंसर्ट करिए, सो यू कैन से दैट ए और बी के बीच में रेशनल नंबर रूट ऑफ ए बी हो जाएगा। अगर जैसे मान लो 3 और 4 दिया है, तो 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर रूट ऑफ 12 हमेशा होगा ही होगा। ओके, अब आगे चला जाए, आई गेस थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। एक सेकंड, आप लोगों ने क्वेश्चंस लिखते गए हैं। असद बोल रहा है सिक्स्थ, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। कृतिक 10 का डी बोल रहा है। कृतिक वेट फॉर द 10th, 7th एंड 8th, रिद्धि वेट फॉर दैट। 4th का बी मारिया बोल रही है। ओके, आमीना अभी भी पता नहीं चल रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक सेकंड, यस आमीना समझ आ गया आपको? थर्ड का फिफ्थ डाउट है। ओके, थर्ड का थर्ड डाउट है। थर्ड का थर्ड क्या है? पाई कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। यस, एनी इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि अब देखो पाई को क्यों नहीं लिख सकते, उसके पीछे रीजन है। इरेशनल नंबर्स मान लीजिए रूट 2 रूट 3 को तो हम प्लॉट कर रहे थे, लेकिन पाई को इसीलिए नहीं कर सकते नंबर लाइन के ऊपर क्योंकि पाई के रिलेटेड पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं बना सकते हम। बाकी रूट 2 रूट 3 के रिलेटेड पाइथागोरन ट्रिपलेट हम बना पा रहे थे, ठीक है। तो थर्ड का जो केस है, ठीक है, देखो एक्चुअली पाई को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या कोई मेथड से? State whether the following statements are true or false. Okay, so pi cannot be represented on the number line. pi cannot be represented on the number line. See, हम रूट 2 रूट 3 इरेशनल नंबर्स को तो कर ही रहे हैं, ठीक है। पाई को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? एक सेकंड, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ है। मैं सबको अनम्यूट करता हूँ तो एक बार जब तक स्क्रीन शेयर हो जाएगा, ठीक है। पाई को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? पूछना पड़ेगा पाई को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे आप? नोट बोल नहीं देता हूँ वैसे हम हर एक नंबर को तो नंबर लाइन पे कर रहे हैं, जैसे कि हर इरेशनल नंबर को भी हम प्लॉट तो कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं पता है आपको? पाई को नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? एक सर्कल बना सकते हैं, ठीक है, और वो सर्कल मान लेते हैं हम। हाँ, ऐसा लॉजिक हम सोच कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा लॉजिक। अभी मैंने सोचा कि हम ऐसा अगर करते तो पाई को नंबर लाइन पे प्लॉट किया जा सकता था, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डिवाइस डिस्कनेक्ट हो गया था। अब मुझे एक चीज बताओ, सी पाई को अगर मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या लॉजिक सोच रहा हूँ पता है? व्हाट वी कैन डू इज, हम एक सर्कल बनाते हैं जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर होगा। मेरा आवाज सबको आ रहा है? यस ठीक है, तो मैं एक सर्कल बनाता हूँ जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब उसका अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर मैंने ले लिया, तो अगर मैं सर्कल बनाता हूँ तो उसका सर्कमफ्रेंस मैं मेजर कर सकता हूँ, ठीक है। और वो जो सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई आर, दैट वुड बी 4 पाई, उसको मैं नंबर लाइन पे कट कर सकता हूँ। यस और नो? सबको समझ आ रहा है?
यस सर। ठीक है, बना के क्या दिखाऊं? कंपास ले लो, बना लो ना तुम आर्यन। इतना छोटा हाँ, टास्क है, इनमें उस रेडियस का सर्कल नहीं बना सकते क्या? तो 2 रेडियस का सर्कल बनाना है फिर। एक काम करो, 2 रेडियस का सर्कल भी मत बनाओ, ज्यादा टास्क हो जाएगा। 1 रेडियस का सर्कल बनाओ आप, तो जल्दी आंसर हो जाएगा। अब 1 रेडियस का अगर मैंने सर्कल बना दिया, देखो मेरी स्क्रीन अब शायद आपके साथ शेयर हो रही है। मैंने क्या किया, यस 1 रेडियस का सर्कल बना दिया। ठीक है, तो मैंने काम किया, मेरे कंपास को यहाँ रखा, 1 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड किया और 1 सेंटीमीटर का मैंने सर्कल बना दिया। काइंड ऑफ सर्कल लग रहा है। ठीक है, ओके। तो 1 का रेडियस मैंने सर्कल बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी पेरीफेरी में एक थ्रेड लेता हूँ और एक पेरीफेरी से इसका सर्कमफ्रेंस मेजर कर देता हूँ। एक थ्रेड लिया स्टार्टिंग से एंडिंग तक। अब मैंने क्या किया, ये ए एंड है और ये बी एंड है थ्रेड का, इसको मैंने लंबा करके रख दिया। I've kept it like this। अब मुझे एक चीज आप बताइए, क्या मैं बोल सकता हूँ अगर इसका रेडियस 1 था, ठीक है, इसका रेडियस 1 था, तो ये जो लेंथ होगी, क्या वो मैं बोल सकता हूँ 2 पाई आर, विच मीन्स इट इज 2 पाई लेंथ। ठीक है, आप सबके डाउट्स आएंगे बेटा, लाइन बाय लाइन हम चल रहे हैं। तो अगर आपको थर्ड क्वेश्चन में कोई और डाउट है तो आप मुझे बताइए, विल डिस्कस दैट। थर्ड से पहले कुछ अगर आपका छूट जा रहा है तो आप मैसेज मुझे लिख के बता दीजिए। आगे के डाउट्स मत बताओ, वो मैं पूछूंगा आपसे, आप मुझे बताना। अब देखो 2 पाई लेंथ है आपके पास, अब मुझे क्या करना है, पाई बताना था। तो मैं क्या ए बी को बाइसेक्ट कर सकता हूँ 2 इक्वल पार्ट्स में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के। तो ये क्या मेरे लिए पाई लेंथ नहीं हो जाएगी क्या? ठीक है, आई गेस आई एम प्रीटी क्लियर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। सब कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, पाई लेंथ को क्या हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं, और वो मेथड भी हमने अभी निकाल दिया कि हम पाई को ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। सर यस बेटा। सर वो सर्कल के बाद वाले के पार्ट से बताओ। सर्कल के हाँ बाद सर, हमने क्या किया, वो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है उसको एक थ्रेड से मेजर कर, थ्रेड से उसको पूरा कवर कर लिया, और वही लेंथ ऑफ थ्रेड हमने पेपर पे रखा और वहां से एक स्केल खींच लिया कि भाई इतना लेंथ है थ्रेड का, तो हमने स्केल से उतना थ्रेड का लेंथ खींच लिया। ठीक है, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, किसी को डाउट आता है तो यू लेट मी नो, रेज योर हैंड। ओके, तो ये लेंथ ऑफ थ्रेड मेरे पास अब 2 पाई लेंथ के बराबर है। अब उसको मैंने क्या किया, 2 पाई लेंथ को फिर मैंने परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर दिया, तो एक पार्ट मेरे पास पाई आ गया। ओके, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड हो गया है। अब आगे देखते हैं, किसी को डाउट है? रिद्धि को डाउट है? यस रिद्धि बेटा। सेकंड का 5 के लिखा है बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स इज ऑलवेज अनदर, between any two real numbers there is always another। बेटा between any two real numbers there can be a real number। ठीक है, एक रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, और क्या बोला हुआ है? सी ये सब एक बार आप क्वेश्चन करेंगे, रीड कर लेंगे आंसर। ठीक है, इनका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है ना, बहुत आसान से है क्वेश्चंस। हाँ, और कौन सा बोल रहे हैं? सेकंड का 5th हो गया है। देन विल गो विद थर्ड में जाते हैं। थर्ड का 5th डाउट है, इफ x स्क्वायर इज 0.4 देन x इज रेशनल नंबर। सी इसका आंसर आप खुद से देंगे। क्या करेंगे, x स्क्वायर का वैल्यू 0.4 है, विच इज 4/10, विच इज 2/5। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2/5 विथ प्लस और माइनस आउटसाइड। तो क्या √2/5 रेशनल है? नो, इट्स इरेशनल। रेशनल क्या होता है, उसके प्राइम फैक्टर्स कुछ 2 के मल्टीपल में होते हैं, मतलब 2 बार आता तो हम निकाल लेते हैं, 5 2 बार आता तो हम निकाल लेते हैं, है ना। We could have done that। कृतिक का 3rd 4th डाउट है, पाई इज इक्वल टू 22/7। पाई इज नेवर इक्वल टू 22/7, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। ये हम लास्ट लेक्चर में भी कृतिक डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। तो पाई का वैल्यू 22/7 कभी नहीं होता।
होता तो पाई इरेशनल नहीं रेशनल हो जाता, ठीक है। पाई 3.14 भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट अमीना, आई गेस थर्ड का फिफ्थ इज क्लियर फॉर यू। इफ इट्स नॉट क्लियर यू कैन स्टिल रेज योर हैंड, ठीक है। कहीं भी आपको किसी को भी बोलना है कुछ, यू वांट टू से समथिंग, रेज योर हैंड, ओके। देन थर्ड का नाइन्थ डाउट है, नाइन्थ है डाउट है ना, नाइन्थ है डाउट। Every non-terminating decimal can be written as periodic decimal. No, is false. Every non-terminating and repeating can be written as periodic. ठीक है, non-terminating और repeat होगा तो ही periodic की तरह लिखा जा सकता है। Periodic मतलब क्या, कुछ पीरियड के बाद रिपीट करे, ठीक है। पीरियडिक जिसका पीरियड 5 है, मतलब ऐसा नंबर होगा 3.14256, 5 रिपीट हुए, फिर 14256, फिर 14256, तो इसको लिख सकते हो आप, बट इसको नहीं लिख सकते 1425673859124 नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग कैन नॉट बी रिटन एज पीरियोडिक, कोई उसका पीरियड ही नहीं है, ओके। सो नाइन्थ वन वुड बी फॉल्स फॉर यू। देन लेट्स मूव ऑन टू यस रिद्धि। सर सर थर्ड का फिफ्थ वाला एक और बार समझाओ, कनेक्शन कर दिया था इसलिए नहीं समझ में आया। बेटा थर्ड का फिफ्थ देखो मैंने यहाँ लिखा है x स्क्वायर का वैल्यू 0.4 है, तो x स्क्वायर का वैल्यू 4/10 हो जाएगा विच इज 2/5। तो x को अगर निकालना है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा विच इज रूट ऑफ 2/5। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि x का वैल्यू प्लस माइनस रूट 2/5 है, विच मीन्स x इज इरेशनल। रेशनल होने के लिए क्या होगा, 2 का या 5 दो बार प्रेजेंट होना चाहिए, कम से कम 2 बार। क्यों, क्योंकि मान लो ऐसा लिखा होता 2 × 2, ठीक है सर। आ जाता 2 आ जाता ना, एक 2 बाहर नहीं आ सकता। अब ओके क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को डाउट है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट है, सो यू राइट इट डाउन, आई विल सी। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ डाउट है, फोर्थ का थर्ड डाउट है, क्या लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हिच काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन डू दे हैव। सो बेटा 9862 × 10⁻⁻7 को क्या लिख सकते हो आप, 9862 × 10⁻⁻7 को लिख सकते हैं 0.000982। So it's a terminating decimal expansion. Is it clear? ये तो हम लिखे 8 पे भी आपने शायद लिखा हुआ है ऐसा तो ना, ठीक है। तो फोर्थ का सी आपके पास आ गया, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 डेसिमल एक्सपेंशन है। फोर्थ का सी हमने कर दिया। अब फोर्थ का डी देख लेते हैं स्वाति, और वृंद का डाउट है। फोर्थ का 9 6/7 लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सही है ना दीप। 7 9 63 + 6 is 69/7 है ना। 69/7 को आप डिवाइड कर लेना, ठीक है। नॉर्मल डिवीजन जब आप करोगे तो ऑब्वियसली 69/7 अगर आप डिवाइड करोगे तो 7 9 63, 6 60, 7 there's there will be a decimal over here, 7 8 56। एक सेकंड, देव को डाउट है कुछ, यस देव। 40 5 35, 50, यस देव। सर कितने पीरियड तक एक्सटेंड करना है उसको? पीरियड क्या होता है पता है आपको, पीरियड मतलब कितने बाद, इंटरवल के बाद, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल्स इट इज रिपीटिंग, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल्स इट इज रिपीटिंग। तो एक पीरियड तो पूरा लिखना है, 1 पीरियड राइट। 1 पीरियड का मतलब क्या है, जैसे 3.142857 फिर 142857, ये साइकिल चल रही है, तो एक पीरियड लिखने का मतलब 142857 तक लिखना है। दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर? ऐसे इसको भी लिखते हैं तो आपको पता चलेगा आगे क्या रहा है। तो 40 49 10 बचा, ठीक है। इफ यू सी यहाँ पे 10 बचेगा आपके पास, तो 7 1 जा 7, फिर 3 बचेगा, 30, फिर 4 आ जाएगा, फिर 28, फिर 20 बचेगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 6 बचेगा 60, फिर ये वापस रिपीट हो जाएगी स्टोरी सारी। 57142 57142 57142 ऐसे रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस व्हाट यू कैन से, दिस काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। सारे स्टूडेंट डाउट फटाफट अपने देखते हुए सब क्लियर करते हुए जाओ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, convert the following rational number decimal and the right periods, write the periods and the length,
ठीक है, तो लेंथ बता सकते हो, पीरियड की लेंथ कितनी है। आशी क्वेश्चन नंबर 5 इज अ डाउट, क्वेश्चन स्पेसिफिकली बताइए आप, क्वेश्चन 5 किसका, फिफ्थ का फिफ्थ या फोर्थ का फिफ्थ। आशिका को भी डाउट है, फिफ्थ 5 का, 5 का कौन सा क्वेश्चन, 5 का 5 डाउट है आई गेस। तो 5 के 5 में देख लेते हैं, 289 डिवाइड बाय 13, ठीक है। तो 289 डिवाइड बाय अगर आप 13 करते हैं, ठीक है, तो 289 डिवाइड बाय 13 हम कर लेते हैं पीछे। सो दिस इज 289 डिवाइड बाय 13, सो 13 2s are 26 and then 2 is left, 9 will come, 13 2s are 26, 3 will be left, डेसिमल के बाद 0 आ जाएगा, 0 1 सॉरी 2 आ जाएगा, 26 40 3 39, then 10 would be there, then 0 would come, then 100, 13 7s are 91, then 9 will come, 90, 6 are 78, 129, ठीक है, ठीक है। तो 9 के बाद कितना जाएगा, 117, फिर 3 बचेगा, फिर 30, so 2s are 26, फिर 40। So I guess now this cycle is repeating again if you see, ये साइकिल वापस से रिपीट हो रही है, 2 3 0 7 6, ये चलता हुआ जाएगा, 22.230769, so this is the non-terminating repeating decimal expansion. So how many, what's the period of this, 6 इसका पीरियड है, 6 के बाद रिपीट कर रहा है। ओके, सो फिफ्थ का फिफ्थ भी हमने कर लिया, देन विल गो विद सिक्स्थ। सिक्स्थ में आएगा स्टूडेंट्स को डाउट आएगा, एंड सिक्स्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स फॉर स्कूल एग्जाम। सिक्स्थ में कोई डाउट है तो बताइए आप। सिक्स्थ का सेवेंथ डाउट है सर, ओके 0.123 वाला। क्वेश्चन नंबर 8 हम अभी देव नहीं आए हैं, सेवेंथ क्वेश्चन में ही है, सिक्स क्वेश्चन में है अभी तक। सिक्स्थ में किसी को डाउट है तो बताओ आप। सिक्स का सेवेंथ डाउट है, यस बी स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 6 का 7 ऐसे पूरा लिखो ना आप, मेरे को पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सेवेंथ डाउट है, यस नो, सेवेंथ क्वेश्चन में डाउट है। ओके, वरुण को क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को डाउट है? नईम को डाउट था, नईम क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है। नईम कोई पूछ सकता है, नईम क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है या 7th में क्वेश्चन नंबर में डाउट है? सर क्वेश्चन 7 में डाउट है। 22/7 वाले में? हाँ हाँ सर। रिद्धि क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट था आपको, हो गया वो सॉल्व? हाँ रिद्धि, क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट था आपको कल। आयुष को पता चल रहा है सब? आयुष बेटा, हाँ बेटा आयुष, सब पता चल रहा है आपको? यस सर। है ना? कोई भी लेक्चर्स अगर आपका मिस हुआ है बेटा तो जस्ट सेंड मी अ टेक्स्ट मी, ठीक है, सेंड मी अ हाय, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। जो भी आपके लेक्चर्स अगर मिस हुए हैं और आपको समझने में कहीं भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। रिद्धि भाई, अगर आपको डाउट है तो आप पूछेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा बेटा कौन से क्वेश्चन में डाउट है आपको? फाइंड द पीरियड ऑफ 22/7, तो 22/7 आप निकाल लेना, डिवीजन कर लोगे, मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। 22/7 is 21, 10, you get 1, 7, 30, 34, 28, 22, बस ये तो चलता ही जाएगा। 3.142857 ये तो याद हो गया अब मेरे को, ऐसा लग रहा है। So 3.142857 वाला जो है ये रिपीट होता ही जाता है हमेशा, जब भी डिवीजन बाय 7 है, इसकी खासियत है, ठीक है ना? तो आई गेस इस पे डाउट नहीं आएगा। 8 and 9 questions. From question number 8 there is a doubt, okay. Express 0.1532 bar in the form of m by n. Very good. चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो नंबर क्या लिखा हुआ है उसको x लिख लेते हैं, 0.1532 बार। दिस कैन बी रिटन एज 0.1532 एंड इट गोज ऑन, x का वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, मैंने आपको हमेशा बताया था
100 से पहले मल्टीप्लाई करो, रिपीटिंग एक बार लेके आओ पहले, तो 100x कितना हो जाएगा 15.32 32 32। अब मैं ऐसे से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मेरा रिपीटिंग जो पार्ट है वो हमेशा सेम रहे, तो मैंने और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10,000x हो गया, बच्चों हुआ कितना 1532.32 32 32। अब दो ऐसी सिचुएशंस मेरे पास आ गई है जिसको अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो नॉन टर्मिनेटिंग जो पार्ट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो मैं इसको रीराइट करता हूँ इस एक्सप्रेशन को, नीचे 15.32 32 32 आ गया और यहाँ पे कितना हो गया ये 100x। अब मुझे एक चीज़ बताओ, सब्ट्रैक्शन अगर मैं परफॉर्म करता हूँ 10,000 में से 100 अगर गया 9,900x आ जाएगा और ये सारे 32 32 तो आपस में कट जाएंगे। आपके माइंड में डाउट होगा सर आपने 2 बार 100 से क्यों किया, तो पहले बेटा ऐसे फॉर्म में लेके आए जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हमको दिख रहा है पीछे, तो ये पार्ट पे पहले लाना पड़ा। अभी तक हम जो क्वेश्चंस करते हैं उसमें ये पार्ट में ऑलरेडी दिया हुआ रहता था तो एक ही बार मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। अब हमने क्या किया 2 बार कर दिया, क्यों, क्योंकि एक बार पहले नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पार्ट लेके आ गए डेसिमल के बाद पूरा का पूरा, और फिर 100 से फिर मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि 2 बार रिपीटिंग पार्ट आएगा और उनको आपस में डिफरेंस क्रिएट कर देंगे तो रिपीटिंग वाला पार्ट पूरा हट जाएगा। अब 9,900x कितना हो गया आपके पास 1532 माइनस ऑफ 15, तो ये 1517 हो जाएगा आपके पास, तो इसका वैल्यू क्या जाएगा 1517 डिवाइड बाय 9,900, ठीक है। तो आई गेस दिस इज प्रीटी क्लियर, इसको आप सिंप्लीफाई करके देख लेना 8th क्वेश्चन को, ठीक है। अगर कुछ फैक्टर्स थे 3 और ये तो नहीं चल रहा है, 3 नहीं चल रहा है, 5 नहीं चल रहा है, ठीक है। तो 9900 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना काफ़ी आसान है, 11 इसके और प्राइम फैक्टराइजेशन में होगा, एक बार 11 चेक कर लेना, बस ये नंबर्स देंगे तो कोई भी डिवाइड नहीं करेगा उसको। क्वेश्चन नंबर 9 भी मैं आपके लिए कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको एक और बार समझाता हूँ इसी मेथड को तो और क्लैरिटी आपको आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है 15.7 देन देयर इज 1 2 के ऊपर बार, ओके। तो अब आपको मैं वही मेथड बता रहा हूँ, आई गेस मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है, हाँ। अब मान लेते हैं ये x है मेरे पास, तो हमारा फर्स्ट टास्क क्या है रिपीटिंग पार्ट पीछे लाना, तो पहले तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं इसको फिर से लिखता हूँ 15.7121212, अभी तक रिपीटिंग पार्ट डेसिमल के डायरेक्टली बाद में नहीं है, तो 10x से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 157.12121212, ये होना चाहिए, डॉट के बाद रिपीटिंग आना चाहिए पूरा, फिर हम कुछ सब्ट्रैक्शन और ये सब कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया अब 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1000x हो गया मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना हो जाएगा 157 और 12 पीछे आ गया, फिर 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है। यहाँ तक सबको क्लियर है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स फॉर स्कूल एग्जाम, तो आप प्लीज इसको ध्यान से समझो। अच्छा तो 1000x कितना था 157 1 2 1 2 1 2 रिपीटिंग, अब ये वाला जो डेसिमल पार्ट है जो रिपीटिंग वाला एक बार मैंने निकाला उसको इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 1 2 1 2, तो पूरा डिफरेंस क्रिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा दोनों का सारे डेसिमल्स कट जाएंगे। अब 15,712 में से 157 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास 15712 minus 157, so if you perform you'll get 1555 555 और ये आपके पास आ जाएगा 990x, तो x आपके पास आ जाएगा 15,555 डिवाइड बाय 990। इफ यू सी इसके अंदर 5 10 15 20 21, so this is multiple of 3, this is multiple of 3, क्यों सम इज डिविजिबल बाय 3 तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 से डिविजिबल होगा, इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करना, ठीक है, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई दिस फर्दर, सिंप्लीफाई, प्लीज अंडरस्टैंड यू हैव टू सिंप्लीफाई व्हेन आई एम सेइंग इन p by q फॉर्म दीज आर को प्राइम, कोई इनके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब मुझे लगता है 10th क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे, नाउ आई फील दैट आपको मैंने 8th और 9th बता दिया, अब 10th में जो जो क्वेश्चन है मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। मीटिंग कभी भी एंड हो सकती है, बाकी सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे, होगा तो टुमारो विल कीप अ डाउट सेशन जिसमें सिर्फ आपके डाउट्स विल टेक केयर, ओके ठीक है। तो 10th क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 10th में बच्चों को सी में डाउट है, तो देखो 10th के सी में क्या है 6.4732, मैं एक एड्रेस कर लेता हूँ, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे 6.4732
4 7 3 2 के ऊपर बार है, तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, x को 6.47 32 32 32 एंड इट गोज ऑन। फिर मैं क्या करता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 100x कितना आ जाएगा, 647.32 32 32। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्यों ज़्यादा खुश हूँ? क्योंकि डेसिमल के बाद रिपीटिंग आना चाहिए डॉट के बाद। अब इसको मुझे क्या करना है, इसको भगाना है। आई हैव टू बोलते हैं ना, भगाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आप क्या बोलते हैं भगाने को? इसको गायब करना है, ठीक है। दिस अ डेविल, वी डोंट नीड दिस डेविल हियर। इसको हमें निकालना है, वी डोंट नीड दिस डेविल, वी हैव टू फाइट विद दिस। तो आपको इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 647 32, अब 32 32 है। तो जब इन दोनों एक्सप्रेशंस का डिफरेंस करेंगे हम, तो लेट मी डू इट। तो यह 100x हो जाएगा 647.32 32 32